पहले तो मैं ये कहूं कि जिनकी मौत वाक़या हुई है, हमारे छोटे छोटे बच्चों की, हमारी बहनों की, भाइयों की, अल्लाह ताला उनको मग़फ़िरत करे, गरीक रहमत करे और उनके लवाकिन को ये सदमा बर्दाश्त करने की तौफ़ीक दे। हालांकि ये बहुत बड़ा सदमा है, ये दिलों से, दिमाग से नहीं निकलेगा। और जितने भी अस्पताल में इस वक्त ज़िंदगी और मौत के जंग लड़ रहे हैं, अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी बख्शे। मैं आपने डीसी एसपी का नाम लिया, उनसे मैं इतना ही कहूँगा कि कुर्सियों पे सिर्फ बैठना बात नहीं होती है। आपको ये देखना है मेरे भाइयों, जो भी यहाँ की सरकारें चलाते हैं, इस वक्त आप वहां पे जा रहे हैं मौके वारदात पर, क्या देख रहे हो आप उधर? वहां उन झीलों में बच्चों की लाशें पड़ी हुई हैं। क्या है? व्हाट इज द फन? क्या आपने वहां पर एडवाइजरी कभी दी है? क्या वहां के लोगों को समझाया है? क्या इन जो किश्तीबाज वहां पर हैं उनको कभी बोला है कि अगर आप यहां किश्ती चढ़ा रहे हैं इस दरियाई जहलम में, आप लोगों को फेरी करते हैं एक पार से दूसरे पार, आपके पास सेफ्टी ट्यूब है? आपके पास लाइफ सेविंग जैकेट है? क्यों नहीं है? यह मैं सवाल पूरी आपकी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से कर रहा हूं, आपकी चैनल के थ्रू। वाई? अगर आपको पता है कि यहां पे मैं अपने वहां के लोगों से यह पूछना चाह रहा हूं, अगर आपको पता है कि इस वक्त दरियाई जहलम की सतह बहुत बड़ी है और तेजी से पानी का बहाव है, यहां के लोग ऐसे क्यों एक छोटी सी किश्ती में 20 आदमी 30 आदमी क्यों जा रहे हो आप? अगर आप किश्ती में जा रहे हो, क्या आपके पास वहां पे ये लाइफ सेविंग इक्विपमेंट है? क्या अगर ऐसा हादसा हो तो क्या करोगे? नहीं। और दूसरी बात, मैं अपने पेरेंट्स से भी पूछना चाह रहा हूं कि अगर इन हालात में अपने बच्चों को घर में ही रखा जाए, क्या बेहतर नहीं होगा? क्या फिर आप दोबारा अपनी बच्चों की लवाकिन की लाशें ढूंढने निकलेंगे हम दरियाओं में? क्या हो जाएगा अगर वो स्कूल नहीं जाएंगे 6 दिन या 7 दिन? क्या हो जाएगा? कोई बम गिरेगा क्या हमारे ऊपर? क्या उसकी पीएचडी की डिग्री स्नैच हो जाएगी क्या? यह हम आवाम को भी सोचना है कि आप क्यों चढ़ रहे हैं इस तरह बोट्स पे जिसमें कैपेसिटी नहीं है? आप क्यों चढ़ रहे हैं बोट में जिसमें ट्यूब नहीं है? क्यों चढ़ रहे हैं उस बोट में जिसमें सेफ्टी इक्विपमेंट नहीं है? और वो जो किश्तीबाज है, वो किस तरह उसने ये किश्ती में इतने लोगों को बैठने दिया? क्यों बैठने दिया? सो इसी चीज को कहते हैं मैन स्लॉटर। बाहर में हर जगह पे, दरिया में या लेक पे, आपको ट्यूब के बगैर, सेफ्टी इक्विपमेंट के बगैर आपको नाव उतारने नहीं दी जाएगी। तो डीसी साहब, डिविजनल कमिश्नर साहब, गवर्नर साहब, जितने भी आप साहब हैं, आपने इन चीजों पर ध्यान दिया है? यहां नहीं दिया है। मैं और भी सवाल आपसे करूंगा, तमाम सियासी जमातों से करूंगा, भाई ये वहां पर ये फोटो अपॉर्चुनिटी के लिए मत जाओ। वहां पे लोग मरे हुए हैं, बच्चे मरे हुए हैं। आपकी जब सरकारें थी, आपने वहां के फुटब्रिज नहीं बनवाए हैं अभी तक। सोई टैंक का फुटब्रिज अभी तक नहीं बना है। यह बंटवारे का फुटब्रिज अभी तक क्यों नहीं बना है? यहां पे आप सिर्फ स्मार्ट सिटी स्मार्ट सिटी स्मार्ट सिटी करते हो। एलजी साहब, स्मार्ट सिटी मीन्स फुटब्रिजेस अक्रॉस द झेलम। Why is my defense forces not allowing footbridges across that place? Why? This is a question to you directly, sir. With respect. These are matters that have to be looked into. अल्लाह ताला मगफिरत करे इनको। बहुत ही दिलदोज हादसा है ये, और इन हादसों से आप बच सकते हैं अगर आप एडवाइजरी दें टाइम पर, नावों को क्रॉस ना करने दें, ओवरलोडिंग ना होने दें, और हर किसी नाव में, चाहे वो जहलम में है, चाहे वो अपने जहलम में है, अपने वुलर में है, या डल में है, या आंचार में है, आप सेफ्टी इक्विपमेंट के बगैर नाव को मत उतरने दें, सेल नहीं करने दें इनटू द वाटर्स। शुक्रिया बहुत बहुत।